अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ यूनिट 1 रिव्यू एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन नंबर 13 को 14 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो हमने इनमें से बताना है कि कौन कौन से सेट हैं, तो हमने अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट 1 है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स इन अ ईयर स्टार्टिंग विद द लेटर ए। साल के तमाम महीनों का सेट जो कि ए से शुरू होते हैं। इट इज़ अ सेट बिकॉज इट्स सब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 13 और पार्ट 1। इट इज़ अ सेट बिकॉज इट्स सब्जेक्ट्स आर distinct and well defined। तो इस तरह पार्ट 1 सॉल्व हो गया है। पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट 2 है द कलेक्शन ऑफ गुड स्टोरी बुक्स। तो गुड स्टोरी बुक्स की कलेक्शन, तो ये सेट नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इट इज़ नॉट अ सेट बिकॉज इट्स ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वेल डिफाइंड। पार्ट 3 में है सेट ए इक्वल है SCHOOL स्कूल। अब देखें यहाँ पे ओ जो है वो 2 बार आता है, इसलिए ये सेट नहीं है बिकॉज इट्स एलिमेंट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इट इज़ नॉट सेट बिकॉज इट्स एलिमेंट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। तो इस तरह पार्ट 3 भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 4 है सेट बी इक्वल है BAG। तो ये सेट है, तो हम लिख देते हैं इट इज़ अ सेट बिकॉज इट्स एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड। पार्ट 4 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट 5 सेट सी इक्वल है 1 2 3 4 5। इट इज़ अ सेट बिकॉज इट्स एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड। पार्ट 5 it is a set because its elements are distinct and well defined। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये कंप्लीट सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन अदर 2 फॉर्म्स। अब ये जो सेट्स हमें दिए गए हैं इनको हमने अदर 2 फॉर्म्स में लिखना है। रिव्यू एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट 1 की वैल्यू को हमने यहाँ पे लिख लिया है। सेट ए इक्वल है 4 8 12 16 20 24 28 और 32। अब देखें कि हमें टेबुलर फॉर्म में दिया गया है, इसको हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम इसको सेट बिल्डर में लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सेट बिल्डर। सेट ए इक्वल है x such that x belong to n। ये नेचुरल नंबर का सेट है ना, n का मतलब नेचुरल नंबर, एंड x इज अ मल्टीपल ऑफ 4 एंड 3 लेस देन x से एंड x लेस देन है 33 से। अब हमने इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 4 ऑफ मल्टीपल ऑफ 4
greater than 3, greater than 3 and less than 33। तो ये हमने इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी लिख दिया। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का जो पार्ट 1 है ये सॉल्व हो गया है। पार्ट 2 है सेट बी इक्वल है x सच दैट x बिलोंग टू n एंड 10 लेस देन इक्वल टू x एंड x लेस देन इक्वल टू 20। ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। अब हमने इसको टेबुलर और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। टेबुलर फॉर्म में ये किस तरह से आएगा कि सेट बी है ना, ये सेट बी इक्वल है 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20। अब हम इसको लिखेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। तो यहाँ हम लिखते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स greater than 9 and less than 21। तो इस तरह हमारा पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया। पार्ट 3 सेट सी इक्वल है 0 +-1 +-2 +-3 और ये जारी है, मतलब सॉन है। सबसे पहले हम इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या आएगा, सेट ऑफ इंटीजर। सेट बिल्डर में आएगा x सच दैट x बिलोंग टू z। इस तरह हमारा पार्ट 3 भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 4 है सेट d इक्वल है सेट ऑफ ऑल परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 5 एंड 100। तो सबसे पहले हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। सेट d इक्वल है सेट ऑफ ऑल परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से हैं, बिटवीन 5 एंड 100। तो ये आएंगे 9, 16, 25, 36, 49, 64 और 81। तो ये हमने इसको टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। तो अब हम इसको लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेट बिल्डर। तो इसमें है सेट डी इक्वल है x such that x is perfect square number एंड 5 क्या है, लेस देन है x से और x लेस देन है 100 से। तो इस तरह हमारा पार्ट 4 भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 5 है सेट f इक्वल है y सच दैट y बिलोंग टू n एंड y लेस देन इक्वल टू 15। तो ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। सबसे पहले हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में ये आएगा f इक्वल है 1, 2 नेचुरल नंबर्स है ना, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अब 15 भी इसमें आएगा क्योंकि लेस देन इक्वल टू का ये मतलब होता है कि 15 इंक्लूड है। तो ये हमने 15 तक इसको लिख दिया नेचुरल नंबर का सेट। उसके बाद अब हम इसको लिखते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। तो यहाँ हम लिखते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स set of natural number less than or equal to 15। तो इस तरह हमारा पार्ट 5 भी सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट 6 को। पार्ट 6 है सेट g इक्वल है x सच दैट x बिलोंग टू w एंड x लेस देन 10। तो ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। सबसे पहले हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। टेबुलर फॉर्म। तो टेबुलर फॉर्म में ये क्या आएगा, सेट g इक्वल है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 8 9। अब 10 इसमें नहीं आएगा, अगर इक्वल टू लेस देन इक्वल टू भी होता ना तो 10 भी इसमें आना था। तो ये हमने इसको टेबुलर फॉर्म में लिख दिया है। अब हम इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। सेट ऑफ होल नंबर्स, ये होल नंबर का सेट है ना, सेट ऑफ होल नंबर लेस देन 10। तो इस तरह हमारा पार्ट 6 भी सॉल्व हो गया, साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट सॉल्व हो गया है।